हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, वीडियो को सुनने से पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग बात होगी। अगर ट्रेडर ने इन्वेस्टर का मतलब और इन्वेस्टर ने ट्रेडर का मतलब समझ लिया तो सब चौपट हो जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा लास्ट तक। वीडियो की शुरुआत दो बातों से करने वाला हूं। पहला, कि जब आपको निफ्टी के 19,000 का टारगेट दिखाया जा रहा था और आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, तो भैया 18,000 से निफ्टी 17,000 तक आ गई है। और जब मैं वीडियो बनाकर बता रहा था, अलर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा था जहाँ से 1,000 डाउन आ गया, तो लोग कह रहे थे भाई आप डराते बहुत हो। तो इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस। और मैं चाहूँगा जो भी नए लोग वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर थंबनेल में साफ साफ दिख रहा है कि कितनी बार मार्केट गिरेगा। ये क्लियर कट वीडियो में मैंने बताया और रिजल्ट आपके सामने है कि 18,100 को मार्केट को तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। तो ये वो एक्सपीरियंस है जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि 18 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ देने की कोशिश करता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बट प्रॉब्लम ये है कि फ्री की वैल्यू नहीं है, इसलिए लोग ध्यान नहीं देते। अब अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर YouTube का ज्वाइन बटन है जो पेड मेंबरशिप का है, जहाँ पर और भी यूनिक चीज़ें मिलती है। अगर आपको ट्रस्ट ना आता हो तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोशिश फ्री में भी पूरा देने की है। तो आज हम ये भी जानेंगे कि निफ्टी का कौन सा ऐसा लेवल है जो डेंजर बन चुका है, यानी उसके नीचे निफ्टी डेंजर में रहेगी। तो हर एक चीज़ को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। बट याद रखिए कि अगर आप चाहते हैं इन चीज़ों को फॉलो करना तो प्रॉपर से फॉलो करना पड़ेगा। शुक्रिया, बहुत सारे लोगों ने सेल से कमाया और इंस्टाग्राम ट्विटर पर बताया, और ट्विटर से याद आया, थैंक यू सो मच 200K फैमिली करने के लिए ट्विटर पर। दिल से धन्यवाद। कोशिश रहेगी ऐसे ही जेन्यून कंटेंट आपके साथ देते रहें। अगर आप नहीं जुड़े हैं ट्विटर और टेलीग्राम से तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। अब चलते हैं मार्केट पर। पिछले हफ्ते मार्केट में तेज़ी की जगमगाहट एकदम दीपावली की रोशनी की तरह थी और हर इंसान उसके मज़े ले रहा था। CDSL में खाते भी बहुत खुले थे। अब 4 दिनों में क्या हुआ, सब कुछ बदल गया। माहौल, जज्बात, हर कोई अब मार्केट से डर रहा है, भाग रहा है। तो आखिर क्या हुआ है? 8 ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स 3,500 पॉइंट, निफ्टी 1,100 पॉइंट टूट चुका है। और जिस बैंक निफ्टी ने 8 ट्रेडिंग सेशन में रिकॉर्ड हाई बनाया था, उसकी पिटाई जोरदार हुई है सर्फ एक्सेल लगा के, और 3400 पॉइंट गिर चुका है। बैंक निफ्टी को सुपर स्ट्रांग बताया जा रहा था। आई होप आप लोगों ने देखा ही होगा, और बहुत लोग इस सुपर स्ट्रांग के चक्कर में फंसे भी होंगे। मिड कैप स्मॉल कैप की हालत खराब है, वहां मार ज़्यादा है। 2 हफ्तों में लोगों के सेंटिमेंट्स को बिखेर कर रख दिया गया है। 5 ट्रेडिंग सेशन में भारतीय इन्वेस्टर ने बड़े शेयर में 50,000 करोड़ की बिकवाली की है। तो आप एक यहां पर मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पर ही है लर्निंग। गूगल पे डालो, आपको पिछले कुछ दिन, 4 दिन 5 दिन पुराने मिड कैप स्मॉल कैप पे बाइंग की खूब सारी सलाह, क्योंकि तेजी चल रही है। बैंक निफ्टी से सुपर स्ट्रांग है, उसमें बाइंग की सलाह, और निफ्टी तो माशाल्लाह 19,000 की सलाह दी जा रही थी। अब दोस्त, यहाँ पे आप सतर्क हो जाओ और आगे इन चीज़ों का ख्याल रखो, जिससे आप ऐसी आर्टिकल्स, ऐसी न्यूज़ देखकर कभी ना फंसो। मैं चाहूँगा आप में से जो भी लोग ऐसी न्यूज़ देखकर फंसे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे जो भी नए फैमिली के लोग हैं वो कभी इसमें ना फंसे। तो चलते हैं, समझते हैं कोहराम का कारण। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट में हालत ख़राब है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व के एक कदम से सारी माहौल कहानी बिगड़ गई। पिछले गुरुवार को फेडरल रिजर्व ने अनुमान के मुताबिक इंटरेस्ट रेट में 0.75% का इजाफा कर दिया था। ये सब ठीक था, लेकिन कहानी, प्रॉब्लम शुरू होती है कमेंट्री से। वहाँ पर फेड के चेयरमैन ने कहा कि वो भैया यूं ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहेंगे और इन कदमों से महंगाई काबू में आएगी या नहीं अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लाइन ध्यान देने वाली है। यहाँ पर अमेरिका में जो महंगाई है वो 40 ईयर के हाई पर है, कितना भी कर लो काबू में नहीं आ रही है। और यही बस एक लाइन था कि भैया करेंगे, आएगी नहीं आएगी पता नहीं है, तो मार्केट ग्लोबली गिरने चालू हो गए। अमेरिकी मार्केट का भी चार्ट मैं दिखाऊंगा, वो निचले स्तर पर है।
यूरोपियन मार्केट गिर रहे हैं। आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि अमेरिका में 73% शेयर 200 डीएमए के लोअर लेवल के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, यानी जो एक अहम लेवल था उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इन्वेस्टर को जो प्राइस मिल रहा है वहाँ पर बेचकर भाग रहा है। दिस इज द वन पॉइंट। सेकेंड, चारों तरफ ऐसे आर्टिकल्स हैं कि दुनिया में फैलेगी मंदी। बाइडेन सरकार यानी अमेरिकी सरकार, फेडरल रिजर्व कुछ भी करके अमेरिका में मंदी लाना चाहते हैं और उसके लिए ग्रोथ कुर्बान करने को तैयार है, और यही दोनों का इरादा दुनिया पर पड़ रहा है भारी। अमेरिका तो झेल जाएगा लेकिन दुनिया इसके लिए रेडी नहीं है, और अगर अमेरिका की इकोनॉमी पर ब्रेक लगा तो दुनिया की ग्रोथ पर ब्रेक लग सकता है, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी अमेरिका के इर्द गिर्द घूमती है। तो ऐसे में बाकी देशों में मंदी समय से पहले आ सकती है, ऐसा डर है। और इसका पहला संकेत है कि क्रूड ऑयल $140 प्रति बैरल का जो हाई था उसको छूकर 85 के पास आ चुका है। डर, समय से पहले मंदी। दूसरा, अमेरिका हो या यूरोप हो, हर जगह स्लो डाउन की कहानियां चल रही हैं। महंगाई को छोड़कर सारे आंकड़े कमज़ोर आ रहे हैं, यानी जो सारे आंकड़े अच्छे आने चाहिए थे वो हो गए कमज़ोर, और जिसे आना चाहिए था नीचे वो आ रहा है ऊपर। उसके बाद आप थर्ड देख लो, कोई कंपनी देख लो, फेडेक्स हो, गूगल हो, एप्पल हो, सब लोग ग्रोथ को लेकर अलर्ट कर रहे हैं। आप जिधर देखो लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, जिधर देखो हायरिंग रोक दी गई है, यानी ये लोग खुद को आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और इतनी बड़ी कंपनियां, गूगल एप्पल जैसी कंपनियां, स्टॉक मार्केट को भूल जाओ, गूगल एप्पल जैसी जब कंपनियां इस तरह की बात करती हैं तो क्या होता है, एक कंसर्न, एक डर क्रिएट होता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट में उछाल। देखिए, दुनिया के तमाम बड़े देशों के सेंट्रल बैंक की नज़र क्या होती है, फेडरल रिजर्व के एक्शन पर होती है। और पिछले गुरुवार को फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, सभी ने कर्ज महंगा करना शुरू कर दिया। 15 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की गई, सबसे फास्ट। अभी 90 सेंट्रल बैंक 90 कर्ज महंगा कर चुके हैं, आधे ने 0.75% की बढ़ोतरी की है। इंडिया का सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक फ्राइडे को, यानी कल फैसला लेने वाला, आने वाले फ्राइडे को फैसला लेने वाला है, कल ट्यूसडे है, तो वहाँ पर भी उम्मीद है 0.50% की होगी। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर क्या होगा, कर्ज महंगा होगा तो सिस्टम से पैसा बाहर आ जाएगा, नकदी कैश की कमी होगी, तो इसकी मार इकोनॉमी और दूसरा मार्केट झेल सकता है। कहानी यही नहीं रुकती है, अब करेंसी मार्केट में बड़ा भूचाल आ गया। फेडरल रेट के जो रिजर्व बढ़ा, इससे क्या हो गया, करेंसी मार्केट में भूचाल आ गया। डॉलर इंडेक्स 20 ईयर के हाई पर है। अब यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि दुनिया की 6 बड़ी करेंसी के बास्केट के सामने डॉलर की चाल को नापा जाता है, और इसका बढ़ना पूरी दुनिया की अन्य करेंसी पर प्रेशर डालता है। आपको अगेन चार्ट देखिएगा तो रूस यूक्रेन की लड़ाई के बाद से डॉलर इंडेक्स भाग रहा है, करीब 15% की तेजी आई, और असर क्या हुआ, यूरो देख लो, पाउंड देख लो, येन देख लो, सब लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं। इन सभी बड़ी करेंसी के मुकाबले इंडियन करेंसी में कमजोरी कम है, ये एक बहुत बड़ी मास्टर स्ट्रोक गुड न्यूज़ है। इस साल सिर्फ 8% गिरा है, दैट्स द बिग रीज़न। इंडियन स्टॉक मार्केट भी आप देखो, अमेरिका जितना गिरा, दूसरी कंट्री जितनी गिरी उतना नहीं गिरा। तो ये एक साइन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मिलता है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं। इसलिए वीडियो के शुरू में मैंने क्या कहा था, ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के लिए अलग अलग बातें मैं करूँगा। बॉन्ड मार्केट पे असर दिखा है, वो भी फिसलता जा रहा है। अगर आप जियोपॉलिटिकल टेंशन पे आओगे तो ये चाहे रूस यूक्रेन का मामला हो या ताइवान को लेकर चीन अमेरिका में टेंशन हो, चीज़ें बढ़ रही हैं। रूस ने यूक्रेन दुनिया को परमाणु युद्ध की धमकी दे दी, साफ कहा कोरी धमकी ना समझें। तो ये सब क्या होता है, चीज़ें जब खराब होती हैं तो दिमाग भी सडनली इन चीज़ों को लेने लगता है। खबर तो यहाँ तक है कि यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड ने अपनी जनता में आयोडीन की दवाएं बांटनी शुरू कर दी। दोनों देशों ने बॉर्डर पर रहने वाले नागरिक को निकालना शुरू कर दिया, तो डर फैलेगा ही। रूस दुनिया को तेल सप्लाई देता था, वहीं यूक्रेन क्या करता था, खाद्यान्न का भंडार। लड़ाई बढ़ी तो सप्लाई चेन कितना गड़बड़ाया, चाइना की हालत खराब। तो ये सब चीज़ें मार्केट को खराब कर रही हैं।
और जब मार्केट को ख़राब करेंगी तो इंडियन मार्केट इम्पैक्ट लेगा ही, और ये सब चीज़ें मिलकर प्रेशर क्रिएट कर रही हैं। यहाँ पर हम टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे, टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे बाद में। बट यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए, जो फॉरेन फंड हैं उन्होंने पिछले 8 सेशन में $1 अरब से ज़्यादा की बिकवाली की है। कितना? $1 अरब से। और ये हाल जब ऐसी बिकवाली होगी तो मंदी की आशंका को देखते हुए हो रही है, इसीलिए इंडियन मार्केट इम्पैक्ट ले रहा है। अब हम आते हैं ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए अलग अलग मतलब पर, जिससे कि दोनों इंसान अपनी अपनी बातों को समझें और पिक्चर क्लियर कर लें। ये लाइक का बटन भूल गए होंगे तो थोड़ा फटाफट दबा दीजिए, आपकी भाषा में समझा तो दिया ही है। ट्रेडर को एंजॉय करने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों साइड बाय या सेल करके पैसा कमाएंगे। तेजी थी तो बाय करके पैसा बन रहा था, मंदी हो रही है तो सेल करके कमाएं, चाहे इंट्राडे हो या स्विंग हो, दोनों साइड पैसा बनेगा, तो आपको टेंशन लेना नहीं चाहिए। अब आते हैं इन्वेस्टर पर। इन्वेस्टर का विजन होता है 5 साल का, लेकिन वो सबसे ज़्यादा टेंशन इसलिए ले लेते हैं कि उनका डीमेट अकाउंट होता है सिर्फ एक ही डीमेट अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसी में ट्रेड कर रहे हैं। वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि तो एक्सपर्ट तो है नहीं, और वो कंफ्यूज होने के कारण सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हर इंसान को 2 डीमेट अकाउंट रखना चाहिए। अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, ट्रेडिंग का अलग और इन्वेस्टिंग का अलग। और जैसा प्रॉमिस किया था, जिन लोगों का डीमेट अकाउंट है उनको स्पेशल टेलीग्राम में ऐड करके कुछ स्टॉक के लेवल भी दिए जाने शुरू कर दिए। ये मेरा भाई वाला प्रॉमिस था जो पूरा हो चुका है, और कभी कभी दिए जा रहे हैं। यानी अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा। गूगल फॉर्म अकाउंट ओपन के बाद भर दीजिएगा। तो अब 2 डीमेट अकाउंट रखिए। इन्वेस्टमेंट क्या है? 5 साल के लिए SIP मोड में बिंदास लीजिए, एक साथ पैसा ना लगाएं, क्वालिटी स्टॉक में पैसा लगाएं, पेनी स्टॉक में पैसा ना लगाएं। और क्वालिटी स्टॉक में आपने कोई भी शेयर जिस भी प्राइस में लिया है, वो आपके भाव से अगर 20% नीचे मिलता है, बिंदास एवरेज करें। पोर्टफोलियो में वैरायटी रखें, 15-20 शेयर की, एक ही जगह सारा पैसा ना लगाएं, कर्ज लेके पैसा ना लगाएं, शॉर्ट टर्म पैसा ना लगाएं। और इंडिया है फ्यूचर, फ्यूचर आपने अभी प्रूफ देखा। क्या? करेंसी सब टूटी, जबरदस्त टूटी, हमारा इंडियन करेंसी भी कमजोर हुआ, बट उतना नहीं हुआ। सेम टू सेम स्टॉक मार्केट भी सब टूटा, बट हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट उतना नहीं टूटा। अभी चार्ट से मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यानी अमेरिका गिरेगा या इस तरीके से करेंसी गिरेगी तो इम्पैक्ट तो दिखेगा, आप इम्पैक्ट से अछूते नहीं रह सकते हो। बट जो पहले होता था ना, धज्जियां उड़ जाती थी, वो अब नहीं उड़ती हैं, जिसको आप प्रैक्टिकल देख चुके हो। यानी गिरावट एक SIP मोड में इन्वेस्टमेंट का मौका है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर पेड मेंबर्स के लिए EMA ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की वीडियो डाली गई है। तो आप YouTube का पेड बटन ज्वाइन करके ले सकते हैं। और बाकी टेलीग्राम पर हर दिन सुबह में मार्केट खुलने से पहले 1 मिनट की वीडियो दी जाती है। आज 2 मिनट हो गया था, कुछ ज़्यादा समझाना था। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जो आपको सुबह सुबह सारे डर को ख़त्म कर देगी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी की कहानी ये है दोस्त कि 17,150 और वहाँ पर 17,300, इसके नीचे प्रेशर में है। यानी ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस बन गया है। वहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो 16,780 के पास का सपोर्ट है। यानी ये इसका नेक्स्ट मेक और ब्रेक बनेगा। जैसे ये 18,100 के पास मैंने क्लियर कट बोला था, यही टूटे तभी तेजी, वरना गई भैंस पानी में। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपके सामने रिजल्ट है। अगर हम बैंक निफ्टी में आते हैं तो बैंक निफ्टी में जो इनका टॉप का लेवल था 41,800, 42,000, जो आपको बिंदास क्लियर कट बताया था, रिजल्ट आपके सामने है, नहीं टूटा और गिरावट आपके सामने है। इसको बोलते हैं दोस्त एक्सपीरियंस, जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। जहाँ पे बैंक निफ्टी का जो है 39,750 के पास का लेवल है, रेसिस्टेंस के तौर पे 40,000 के पास का है, यानी इसके नीचे सेल ऑन राइज टाइप। और वहाँ पर इसका नेक्स्ट मेक और ब्रेक है 37,870 के पास का। तो इस लेवल को फॉलो कीजिए। और उससे बड़ी प्यारी सी वीडियो डेथ ऑफ मीडिया और अदानी डेट का पूरा सच बनाया है, कुछ अलग करने की कोशिश की है। देखिए वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।